आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जो है डस्ट ऑफ स्नो, जो पहली पोयम है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। तो पोयम का ही नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है कि बर्फ के कण। इसका मतलब क्या होता है कि बर्फ के कण। हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पोएट रहता है और पोएट बताता है कि क्या हुआ है। देखिए, तो पहला लाइन है कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरा का पेड़, धतूरा का पेड़। और डस्ट ऑफ स्नो का मतलब आप लोग समझ गए हैं कि बर्फ के कण। तो कवि के कहने का मतलब है कि द वे अ क्रो, एक कौवा था, शुक मतलब हिलाया, तो किसको हिलाया गया? तो पेड़ को। डाउन ऑन का मतलब गिर गया मेरे ऊपर, मी का मतलब होता है कि मेरे ऊपर क्या गिर गया? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। फ्रॉम ए हेमलक ट्री, धतूरे के पेड़ से। तो कवि कह रहा है कि एक कौवा था, उसने धतूरे के पेड़ को हिलाया और धतूरे के पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण मेरे ऊपर क्या हो गया? गिर गया। तो बर्फ के कण का कहने का मतलब है कि जो शीत होती है, जो उसी को कहा है बर्फ के कण। नेक्स्ट लाइन है He has given my heart। जब ये डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो कह रहा है कभी कि उसने मेरे हार्ट को, हार्ट मतलब हृदय को, अ चेंज ऑफ मूड, और मूड मतलब दिमाग को क्या कर दिया? कि बदल दिया, चेंज कर दिया। एंड मतलब और, सेव्ड, कभी कह रहा है कि सेव मतलब बचा था। सम पार्ट ऑफ ए डे, दिन का कुछ हिस्सा। कभी कह रहा है कि जो दिन का कुछ हिस्सा बचा था, आई हैड रूइड, मैं दुखी हो गया था। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ को कौन हिलाया था? तो क्रो। कह रहा है कि कवि के ऊपर क्या गिर गया? तो डस्ट ऑफ स्नो। कह रहा है कि कौन से पेड़ के नीचे कवि खड़ा था? तो हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट पूछता है कवि का क्या बदल गया? तो मूड एंड हार्ट। अगला क्वेश्चन पूछता है कि कवि के लिए क्या बचा था? सम पार्ट ऑफ ए डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि कवि बाकी के दिन क्या रहा, कैसा रहा उसकी दशा? तो बताएं कि रोहित दुखी रहा कवि। इसके आगे का चैप्टर जो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।